लेकिन सर कहा जाता है कि जब कोई महान लीडर कमबैक करता है ना सर, तो दुनिया सैल्यूट करती है उसे। दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत मुझे तब तक नहीं हरा सकती जब तक कि मैं खुद से हार नहीं मानता। महान लीडर हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जिनको अपलाइन जाके मोटिवेट करता है कि भैया कर ले, जिंदगी बन जाएगी, भैया कर ले, जिंदगी बन जाएगी, शेड्यूल बना ले, जिंदगी बन जाएगी, फील्ड में निकल जा। लेकिन महान जो लीडर बनते हैं वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, उनको दुनिया का दूसरा आदमी मोटिवेट नहीं करता है। कहा जाता है महान लीडर जो भी बनते हैं या बनेंगे, इस ब्रह्मांड का भी ये नियम है, जो भी बनते हैं या बनेंगे इस ब्रह्मांड का भी नियम है कि जो भी कर रहे हो उसे प्राथमिकता देनी होगी। जो भी कर रहे हो, अगर मैंने इस बिजनेस को करने का डिसाइड किया है तो मेरे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। महान बनना है तो डायमंड बहुत बनते हैं, लेकिन ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपको डायमंड ही बनना है या आपको लेजेंडरी डायमंड बनना है। बोलो कैसा बनना है जी आपको? अरे कैसा बनना है आपको? लेजेंडरी डायमंड। ये आपको निर्भर करता है। कामचोर या बहानेबाज लीडर कभी भी महान नहीं बनते कि सर मेरे को तो ये दिक्कत है, सर मेरे को तो ये दिक्कत है, सर मेरे को तो ये दिक्कत है, सर मेरे घर में तो ये दिक्कत चल रही है। ध्यान करना, रोजी रोटी मिल सकती है लेकिन कभी भी एक लेजेंडरी लीडर नहीं बन पाएंगे। और कहा जाता है सेल्फ मोटिवेट होने के लिए आपको कोई दूसरा मोटिवेट करे या नहीं करे, सर आपकी परिस्थितियां ही आपको मोटिवेट करती हैं। आपके माँ बाप की गरीबी मोटिवेट करती है, आपके बच्चों की परिस्थितियां मोटिवेट करती हैं। आपको देख के लगता है कि जब आपके माता पिता का कोई मजाक उड़ा के चला जाता है, आपकी बीवी को कोई कुछ बोल के चला जाता है, तब लगता है कि भाई अपना कुछ करना चाहिए। कहा जाए साथियों, महान लीडर अपने काम को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि काम ही इनको महान बनाता है। महान लीडर को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि इनका परिवार, इनके माता पिता और अपने बच्चों को अपने पर गर्व महसूस करा सके, परिवार ही इनके लिए मोटिवेशन होता है। कोई दूसरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर कई बार बहुत से ऐसे लीडर होते हैं जिनको बोलना पड़ता है भैया कर ले, जिंदगी बन जाएगी, भैया कर ले, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन जब उनके बच्चे मोटिवेट नहीं कर रहे, उनकी बीवी मोटिवेट नहीं कर रही, उनके माँ बाप की परिस्थितियां मोटिवेट नहीं कर रही, तो धरती का कोई दूसरा आदमी को मोटिवेट नहीं कर सकता। ये भी मेरी गारंटी है सर, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता था ऐसे लीडर को। कहा जाए वो अपने शेड्यूल को पहले ही बना लेता है। जो मोटिवेट होता है या सेल्फ डिसिप्लिन होता है, कहा जाता है ये अपने शेड्यूल को पहले ही बना लेते हैं और हर दिन प्लानिंग के साथ काम करते हैं। महीने भर का शेड्यूल, 2 महीने का शेड्यूल, 3 महीने का शेड्यूल पहले ही तैयार। अच्छा एक बात बताइए सर, अगर एक सपना भी साकार करना होगा ना भाई साहब, तो पूरा जीवन निकल जाता है। एक सपना साकार नहीं होता लोगों का, यस और नो। लेकिन इस बिजनेस में आपके सैकड़ों सपने साकार हो रहे हैं यार, सैकड़ों सपने। लेकिन होता क्या है, हम अपने शेड्यूल को, कई लोग होते हैं जो दमदार, जो बना लेते हैं और हर दिन प्लानिंग के साथ काम करते हैं, हर दिन प्लानिंग के साथ काम करते हैं। दूसरी बात है, और ये लीडर विपरीत परिस्थितियों में रुकते नहीं, अपनी मेहनत बढ़ा देते हैं और जीत जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जिंदगी में जैसे थोड़ी सी चुनौती आती है, जैसे चुनौती आती है, बैठ के फोन कर लो, फोन कर लो। आप देखेंगे कई लीडर ऐसे होते हैं जिनके जीवन में थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आई, टूट जाते हैं क्योंकि उनमें, उनके नसों में रिकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए खुद टूट जाते हैं। और इसी जगह कुछ लीडर ऐसे होते हैं जिनके दमदार खून होता है, जो साला रिकॉर्ड तोड़ देते हैं साथियों। ऐसे लीडर होते हैं, ऐसे लीडर भी होते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आप देखेंगे, आपको क्या लगता है सर, इस दुनिया के महानतम लीडर, महानतम लोग टूटे थे कि नहीं टूटे थे? बोलो क्यों जी? सीपी जी, टाइगर साहब, टूटे थे नहीं टूटे थे? टूटे थे कि नहीं? अमिताभ बच्चन जी, आप बैंक करप्ट हो गए एक बार, और बैंक करप्ट होने के बाद हालत ऐसी थी कि सारी व्यवस्था उनकी खत्म थी,
बैंक से सब कुछ बंद, पैसा नहीं था। और अनिल अंबानी के जी के छोटे बेटे जो मुकेश अंबानी जी, सॉरी धीरूभाई अंबानी के जो छोटे बेटे थे मुकेश अंबानी जी, उनको बहुत बड़े दोस्त थे। तो धीरूभाई अंबानी जी ने कहा कि बच्चा लड़का जो है मुसीबत में है, जा इसकी सहायता कर दे। देखना सर एक बार, उन्होंने बोला कि लड़का मुसीबत में है, जा इसकी सहायता कर दे। मुकेश जी ने ऑफर दिया, छोटे भाई ने, छोटे बेटे ने, कि ऐसा करता हूं मैं, कुछ सपोर्ट कर देता हूं जिससे कि तुम्हारी जो भी परेशानी वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ी नम्रता से उसे अस्वीकार किया और बोला कि आप मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं इसको ले नहीं पाऊंगा। बड़ी नम्रता पूर्वक मना किया, लेकिन सर सामने वाले अमिताभ बच्चन जी ने जब जीरो पे थे उस समय मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद आने वाले 2 से 3 से 4 साल में खुद को दोबारा से उस जगह पे लेकर के आ गए जिस जगह पे वो पहले खड़े थे, पहले खड़े थे। और उसके बाद जब एक मीटिंग में जब धीरूभाई अंबानी जी बैठे हुए थे पूरी कॉर्पोरेट जगत की मीटिंग के साथ, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को बुलाया कि बेटा इधर आ। तो उन्होंने बोला नहीं बाबूजी, नहीं सर मैं यहीं ठीक हूं, आप बैठे रहो, क्योंकि आप जानते हो उनका कद बहुत बड़ा था। तो अमिताभ बच्चन जी की हिम्मत नहीं थी कि उनके पास जाएं, उनसे बात करें, लेकिन गए, बुलाया, जबरदस्ती बिठाया। और धीरूभाई अंबानी जी ने एक बात कही कि एक समय ऐसा था तब ये बेटा परेशानी में था, बैंक करप्ट हो गया था और इसको दूर दूर तक कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, और मैंने इसको मदद की पेशकश भी करी लेकिन इसने मदद नहीं ली, और आज फिर दोबारा से उसी जगह पर जाके खड़ा है। मैं इस बच्चे की इज्जत करता हूं। साथियों आप देखेंगे ये शब्द थे धीरूभाई अंबानी जी के, सोचिए आप। और हम लोग क्या है, छोटी छोटी परेशानी के भीतर, छोटे 2 महीने 4 महीने महीने भर हम लोग काम कर रहे हैं, चेक नहीं बना, उसके बाद हम लोग एकदम कटोरा भर देते हैं, बिजनेस को छोड़ के ही चले जाते हैं। हम नहीं कर रहे भैया, आप तो ऐसा करो, पंकज जी करो, कोई दूसरा करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कहीं दिक्कत आ रही। अब करेगा तो अप्लाई नहीं करेगा, हम कहीं करेंगे भाई। बॉबी देओल को आप जानते होंगे सर, जानते होंगे सर नो, अरे जानते होंगे। जिस समय इन्होंने फिल्म जगत में शुरुआत करी थी, फिल्म जगत में शुरुआत करी, उस समय धमाकेदार शुरुआत थी। बादल, सोल्जर, बिच्छू, कई सारी पिक्चरें इसने बनाई थी, एकदम धमाकेदार। उस समय का कलेक्शन इसका अनब्रेकेबल था सर, बहुत जबरदस्त। लोग इसकी तरह बनना चाहते थे। देखिए सर स्ट्रगल कैसे होता है। और जब जीवन चलता चला जा रहा था तो डाउनफॉल चालू हुआ, और डाउनफॉल ऐसा चालू हुआ कि एक के बाद एक लगातार पिक्चरें फ्लॉप। और 2025 जो है 20 तक आते आते लोग ने बोला चालू कर दिया कि ये तो जापानी है, ये तो बेवकूफ है, ये तो फ्लॉप एक्टर है, ये तो बाप के दम पे चल रहा था, ये तो सब कुछ कर रहा था। लेकिन सर कहा जाता है कि जब कोई महान लीडर कमबैक करता है ना सर, तो दुनिया सैल्यूट करती है उसे। दोस्तों दुनिया सैल्यूट करती है। और ध्यान करना, आप कितने ही गर्त में क्यों ना हो, जब तक आपके अंदर हिम्मत है तब तक कोई दूसरा आदमी आपको हरा नहीं सकता। बॉबी देओल ने सर लगातार मेहनत करी। 4 साल घर पे बैठे बैठे हो गए सर इसको, 4 साल। जब 4 साल घर पे बैठे बैठे हो गए, इसकी मैडम पैसा कमा के लाती थी, जॉब करती थी, तो इसके बेटे ने एक बात इसको बोली कि पापा मम्मी जॉब करने जाती है, आप क्यों नहीं जाते, आप भी कुछ कर लिया करो। यानी 4 साल इतने ज्यादा हिटर्स हो गए थे इस बंदे के कि घर से बाहर निकलने का मतलब था कि वहां जाकर के इसको बदनामी सहनी है। और इसके बेटे ने बोला पापा आप क्यों नहीं जाते कहीं पे, आप भी जॉब कर लिया करो। क्या ऐसी जिंदगी निकल जाएगी बैठे बैठे? वो बात इस बंदे के ऐसे दिमाग में लगी सर, ऐसे दिमाग में लगी। उसके बाद इसने सोचा कि दुनिया की कोई ताकत मुझे तब तक नहीं हरा सकती जब तक कि मैं खुद से हार नहीं मानता। दोबारा से चालू किया सर। दोबारा से चालू करने के बाद सलमान से रिक्वेस्ट करने के बाद एक पिक्चर में छोटा सा ऐड लिया, यानी थोड़ा सा रोल लिया।
उसके बाद फिर एक सीरीज आई आश्रम, आश्रम में इसने बाबा का रोल किया जो घर वाले नहीं चाहते थे, उसमें सुपरहिट। और उसके बाद एक पिक्चर और आई एनिमल, जिसमें बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड बॉबी देओल को मिला था साथियों, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड। आप देखिए कैसे, और जब लोगों उसके पास जाकर के, अब हर जगह उसके पास कैमरा थे, अब हर जगह उसके पास मीडिया थी, अब हर जगह उसके पास पॉपुलरिटी थी, जहां भी जाता वहां पे लोग पहुंच जाते। और वो एक मीटिंग में सर जो है रोने लग गया, क्योंकि जिस समय वो अकेला था उस समय दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया था, तो रोने लगा। रोने के बाद फिर वो एक ही बात कहता है कि भगवान अगर तूने मुझे वापस किया है, अगर तूने मुझे स्ट्रगल दिया था तो मेरे को कमजोर करने नहीं, मेरे को निखारने के लिए दिया था। भगवान तेरा धन्यवाद, धन्यवाद भगवान। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ छोटी छोटी चीज भाई एकदम, अरे छोड़ो यार क्या करना है, छोड़ो, अब तो घर चलते हैं, झोला डंडा बांध के, चलो बहुत हो गया, 4 महीने से कुछ नहीं हो रहा, चलो भाई घर। इसके बाद देखेंगे आप, विराट कोहली जी का नाम सभी ने सुना होगा, बोले सुना यस और नो? अरे सुना कि नहीं सुना? देखना सर एक बार, लोगों के जीवन में कमबैक कैसे आता है और उसके बाद मजबूती से वापस कैसे आते हैं जो हीरो होते हैं। और इसी जगह जो कांच के टुकड़े होते हैं वो टूट जाते हैं, और इसी जगह जो हीरो होते हैं वो चमक जाते हैं सर, इसी जगह हीरे चमक जाते हैं। जब हम कहा जाए विराट कोहली जी लगातार खेल रहे थे, 50 सेंचुरी लगी बंदे ने बनाई, 50 सेंचुरी, लेकिन 2018 के बाद लगातार उसकी जिंदगी में ऐसे बैकअप आए, ऐसे बैकअप आए कि लगातार बैक टू बैक 4 सीरीज में सर वो हार गए, 4 सीरीज में हारे, पाकिस्तान से भी हार गए एक बार तो भयंकर तरीके से। और उसने लेटर लिखा कि मेरी परफॉर्मेंस खराब है, मेरे को T20 की कप्तानी से हटाया जाए, लेकिन भाई साहब BCCI ने उसको टेस्ट और वनडे की कैप्टनसी से हटा दिया, क्योंकि कहा जाता है जब आप दबते हो ना सर तो दुनिया आपको दबाने की कोशिश करती है, लेकिन दुनिया का धन्यवाद ये विराट के शब्द थे कि उसने मुझे दबाया नहीं, उसने मुझे दोबारा से खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं यहां खड़ा नहीं हो पाता अगर मुझे दुनिया नहीं दबाती तो, नहीं दबाती तो सर। कई बार क्या है, आपको लोग जिनका आप भला करोगे वही आपको गर्त में ले जाने के लिए पूरी प्लानिंग करेंगे, कई बार करेंगे। और हुआ ऐसा सर कि 2018 फ्लॉप, 19 फ्लॉप, 20 फ्लॉप और 21 के बाद एक सेंचुरी आई थी पाकिस्तान के विरुद्ध, और लगातार बैक टू बैक सामने वाले की BCCI से बहुत तगड़ी छलाठनी हो गई, एकदम टीम से बाहर, एक सारी व्यवस्थाएं बाहर, लेकिन मेहनत करी और उसकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा था सर। और कहा जाता है कि बंदे की मेहनत को कोई नहीं देखता, लेकिन जब वो सफल हो जाता है तो उस मेहनत को लक का नाम दे दिया जाता है कि लक की वजह से सफल हो गया, लक की वजह से सफल हो गया। उस बंदे ने सर 18 घंटे मेहनत करी, 18 घंटे फिजिकली मेहनत करी, क्योंकि एक बार रनआउट ही हो गया था, रनआउट के बाद वो वापस बैक नहीं आया था, उसके बाद आज तक रनआउट हुआ नहीं सर। तो ये हुआ 2021 के बाद, फिर उन्होंने जितने भी वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि लोग तो पनौती कप्तान बोलते थे कि ये जहां भी जाता है पनौती है, हरा देता है, सारे वर्ल्ड कप हरा दिए, सब कुछ इसने मटिया मैदान कर दिया और पूरी इंडियन टीम को 0 पे लेके चला गया। कहां पे थी कहां लेके आ गया। यानी कहा जाता है जब आप ऊपर उठते हो तो कई लोगों को हजम नहीं होते सर, कई लोगों के दिल पे एकदम सांप लौट रहा होता है, बोले यस और नो। वो इस वजह से नहीं कि आप काबिल हो, वो इस वजह से कि आप उसकी जगह पे, ये इनकी जगह पे जीवन में नहीं पहुंच सकता। उनको पता है कि इनकी पीढ़ियां दादे परदादे भी आ जाए तब भी ये उसकी जगह पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी उससे जलन तो रखेंगे। तो हुआ क्या साथियों, बैक टू बैक कम बैक किया, और कम बैक करने के बाद लगातार, चाहे वो ICC ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे जितने भी कप थे 2025 के बाद, सॉरी 21 के बाद, आप देखेंगे अभी बेंगलुरु ने भी T20 वर्ल्ड कप जीता था। बोले यस और नो, अरे यस और नो। तो ये दीवानगी थी सर, कैसे भी करके सफलता लेनी है, सफलता के लिए मेहनत बढ़ाई, इसकी मेहनत किसी ने नहीं देखी। और रिसेंटली आप देख लीजिए SR
शाहरुख खान को आपने देखा होगा कि लगातार इनकी जब पिक्चरें जो फ्लॉप चल रही थी और उस समय साउथ इंडस्ट्री में एक से एक पिक्चर RRR, बाहुबली, एकदम से कौन कौन सी पिक्चरें एकदम जबरदस्त आ रही थी, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री एकदम जीरो। लेकिन सर बैक टू बैक कहा जाए उस समय पे इसके बच्चे को भी शाहरुख खान के आपने पता भी होगा कि वो नारकोटिक के जो है सामान लेने में पकड़ा गया था, ड्रग्स लेने में, यस और नो। उस समय बहुत ज्यादा परेशानियां चली लेकिन बोला नहीं, मेहनत करी अपने ऊपर। 4 साल कमबैक के बाद इसने 2 मूवी अपने रिलीज करी, जिन मूवी का कलेक्शन था साथियों, एक मूवी का कलेक्शन 1500 करोड़ के आसपास था साथियों, एक मूवी का कलेक्शन। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं साथियों, एक हुई जवान और एक हुई पठान, ये दोनों पिक्चरों ने एकदम से वापसी कराई। और होता क्या है, कई लोग जब विपरीत परिस्थिति आती है, साल 1.5 साल 2 साल, अरे गुरुजी कुछ हो ही नहीं रहा, अरे गुरुजी कुछ हो ही नहीं रहा, अरे हो इसलिए नहीं रहा कि परमपिता परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता है, आपके सपने बड़े हैं तो मेहनत भी तो कराएगा। बोले यस और नो, यस और नो। लेकिन होता क्या है, हम लोग एकदम से झोला झंडा को उखाड़ के बस अरे कुछ नहीं हो रहा, जैसे किसी दूसरे के लिए एहसान कर रहे हैं। मैं कई बार देखता हूं, मुझे बड़ी हंसी आती है लोगों को देख करके। कई बार ऐसा सोचते हैं कि किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, और जिस दिन ये भावना अपने लिए आ जाएगी कि मैं किसी दूसरे के लिए नहीं भाई, मैं अपने और अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, उस दिन आपकी सफलता तय हो जाएगी मेरे दोस्तों, उसी दिन आपकी सफलता तय हो जाएगी। कहा जाता है महान लीडर में जोश होता है, और ये बिजनेस 90% एक्साइटमेंट का है। किसका है सर? अरे किसका है? तो आप जहां भी हो, चाहे आप किसी भी मीटिंग में हो, चाहे कोई भी जगह पे खड़े हो, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो सर विचार कीजिएगा, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में अगर 100 में से 90 नंबर केवल एक्साइटमेंट के मिलते हो तो एक्साइटेड रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यानी हम ये कमिटमेंट अपने आप से कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं कि सर कोई भी मीटिंग होगी बिजनेस की, उस मीटिंग के भीतर मेरा जोश एकदम टॉप पे होगा। क्या वादा कर सकते हैं? वादा कर सकते हैं जी? तो उसी हिसाब से आपका काम भी होता है, उसी हिसाब से आपका काम भी होता है। कहा जाए कि आपका मेंटर भी उसी मीटिंग में है, तो आपका जोश जो है देखने लायक होना चाहिए।